Today we study about the next topic of 11th, that is thermal properties of matter. In basic we know that when matter is heated it's normally expand, यानी अगर मटेरियल हमको दिया गया तो हीट प्रोवाइड करने पर वो क्या होगा, हीट एनर्जी को गेन करेगा। हीट एनर्जी गेन करने के बाद उसके अंदर एक्सपांशन होगा। थर्म रिलेटेड है हीट से। अब मैटर को अगर हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड होगा। और अगर ये हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि एटम इन सॉलिड वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, जिसकी एग्जांपल हम बेसिक लोअर क्लास में क्या देते कि अगर बोतल का कॉक टाइट हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। हीट अप करने से कॉक जो है क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो ढीला किस लिए हुआ कि वो हीट एनर्जी को गेन किया और उसके पार्टिकल्स के अंदर क्या हो गया, एटम्स के अंदर एक्सपांशन हुआ तो वो लूज़ हो जाता है। तो अगर मटेरियल को हीट किया जाता है तो वो अपने मेन पोजीशन पे क्या होता है, वाइब्रेट होता है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि सॉलिड में भी ऐसा होता है, लिक्विड में भी है और गैसेस में भी है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो बॉडी टेम्परेचर को गेन करती है और गेन करने के बाद उसका डायमेंशन जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। अब अगर डायमेंशन में इंक्रीज हो रहा है तो इस एक्सपांशन को हम कहते हैं क्या, थर्मल एक्सपांशन। अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी कॉजेस चेंज इन डायमेंशन। जैसे अगर हमारे पास एक रॉड दी गई है, रॉड को हीट अप करेंगे तो हीट एनर्जी गेन देने के बाद क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी को गेन करने के बाद ये रॉड की विड्थ यानी लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये लेंथ का जो इंक्रीमेंट हुआ ये क्या कहलाएगा, उसका एक्सपांशन कहलाएगा। अगर ऐसे ही बलून है या बॉक्स है, अगर सॉरी बलून नहीं, अगर बॉक्स लिए, मेटेलिक बॉल लिए और इस बॉल को क्या किए, हीट अप किए तो उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होता है तो ये एक्सपांशन क्या कहलाता है, वॉल्यूम एक्सपांशन कहलाता है। तो इस तरीके से तीन टाइप हम देखेंगे कि अगर मटेरियल को हीट दी जाती है, उसका डायमेंशन चेंज होता है तो उस एक्सपांशन को कहा जाता है थर्मल एक्सपांशन। यानी अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी कॉज चेंज इन डायमेंशन। The increase in dimension of a body due to an increase in its temperature is called as the thermal expansion. तो इसमें तीन टाइप है। पहली है लीनियर एक्सपांशन, सेकंड है एरियल एक्सपांशन और थर्ड है वॉल्यूम एक्सपांशन। तो नाम से ही जाहिर है कि अगर लेंथ के अकॉर्डिंग एक्सपांशन होगा तो लीनियर, एरिया के अकॉर्डिंग रहेगा तो एरियल, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रहेगा तो वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम पहली टाइप देखेंगे क्या, लीनियर एक्सपांशन। तो लीनियर एक्सपांशन में पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक क्या दी गई है, रॉड दी गई है। उस रॉड की जो लेंथ है उस लेंथ को मान लेते हैं कितनी है, एल। अब इस रॉड की जो लेंथ है एल है, इसको क्या किया, हीट एनर्जी दी गई। हीट एनर्जी देने के बाद इसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। दोनों तरफ से जो इंक्रीमेंट दे रहा है तो क्या है, लेंथ बढ़ गई। तो जो स्मॉल अमाउंट का इंक्रीमेंट हुआ उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डेल्टा एल से। तो डेल्टा एल पर यूनिट लेंथ, यानी उसकी ओरिजिनल थी एल, इंक्रीमेंट हुआ कितना, डेल्टा एल। तो ये इसको कहा जाता है कि अगर मटेरियल को हीट किया जा रहा है, लेकिन हीट कब किया जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, स्मॉल अमाउंट का टेम्परेचर दिया जाएगा डेल्टा टी, या इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा टी से। तो अगर मटेरियल को स्मॉल अमाउंट का टेम्परेचर दिया जाए और उसकी लेंथ इंक्रीज होती है तो जो फ्रैक्शनल चेंज आता है, फ्रैक्शनल चेंज हम किसको कहेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल, यानी स्मॉल अमाउंट की लेंथ इंक्रीज हुई विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। स्मॉल अमाउंट का टेम्परेचर देने पर उसमें फ्रैक्शनल चेंज आया लेंथ के अकॉर्डिंग, उसको कहा जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि डेल्टा एल अपॉन एल प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हटेगा, सिंबल हटेगा, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ये अल्फा है। रहेगा क्या, डेल्टा टी। तो अल्फा क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड में जो एक्सपांशन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा अल्फा से। और ये जो वैल्यू है डिपेंड होती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द
मटेरियल के ऊपर। अब यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू, बेसिक इक्वेशन क्या थी हमारी, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ विच इज़ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इंटू डेल्टा टी। सो वी स्टडी अबाउट द लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन में हम देख रहे थे डेल्टा एल अपॉन एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा टी के। तब इसमें फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, और ये क्या रहेगा, स्मॉल अमाउंट का टेम्परेचर जो हम प्रोवाइड किए। तो अब यहाँ पर ये हमको फार्मूला मिला, इस फार्मूले को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि टेम्परेचर जो हमारा था, इनिशियल टेम्परेचर हमारा था कितना, टी नॉट, टेम्परेचर हम दिए थोड़ा सा, वो कितना हो गया टी, और उसकी लेंथ स्टार्टिंग की कितनी थी, यानी अगर हमारी ये जो रॉड है इस रॉड की लेंथ कितनी थी, एल नॉट। बाद में एक्सपांशन हो गया, ये कितना हो गया, एक्सपांशन होने के बाद लेंथ कितनी हो गई, लेंथ कितनी हो गई, एल टी। अब यहाँ पर टेम्परेचर हमारा कितना है, टी, और टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, टी नॉट। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एल टी माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट टी माइनस टी नॉट, यानी यही फार्मूला है, इसी फार्मूले को लिखा गया है। यानी चेंज इन लेंथ यानी क्या, जो इनिशियल थी, इनिशियल की थी एल नॉट और शुरुआत की जो थी एल टी, ये दोनों का चेंज डिवाइडेड बाय एल नॉट, और चेंज इन टेम्परेचर कितना रहेगा, टी माइनस टी नॉट। इसको लिखा जाएगा एल नॉट विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रॉड एट 0 डिग्री सी। एल नॉट ये अपनी जो हमारी जो रॉड थी जब टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सी था, फिर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो वो कितना हो गया, सॉरी टेम्परेचर जब हमारा लेंथ कितनी थी एल नॉट, तो टेम्परेचर हमारा कितना था 0, यानी ये टेम्परेचर 0 है तो लेंथ एल नॉट, फिर टेम्परेचर बढ़ा कितना हो गया टी, तो लेंथ कितनी हो गई एल टी। अब चेंज कितना आया, चेंज इन लेंथ कितना है, टी एल टी माइनस एल नॉट, यानी बड़े में से छोटा निकाल दो, एल टी माइनस एल नॉट। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, बाद का टेम्परेचर जो था उसमें से इनिशियल को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो इसको कहा जाएगा राइज इन टेम्परेचर। तो यही फार्मूले को अगर हम रखेंगे कि अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी जो स्टार्टिंग की लेंथ थी 1 की इक्वल है, स्टार्टिंग की जो लेंथ है अगर उसको मान लेते हैं 1, और चेंज इन टेम्परेचर ले लेते हैं कितना, 1 डिग्री सी, तो फार्मूले में अगर हम रखेंगे वैल्यू तो हमारा फार्मूला बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा। अल्फा को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा विच इज इक्वल टू एल टी माइनस एल नॉट। इस फार्मूले को प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकली। तो इसी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन हमारी क्या बनती है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ए सॉलिड इज thus defined as increase in length per unit original length 0 degree C for 1 degree centigrade rise in temperature। यानी अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी चेंज होगी, वो क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 T2 माइनस T1। अब इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L यहाँ पर अभी तो L नॉट और L T था, अब ये आ गया L1 और L2, तो L1 क्या बताएगा, इनिशियल लेंथ, और L2 क्या बताएगी, उसकी फाइनल लेंथ। तो मेन फार्मूला जो हम यूज करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा इज इक्वल टू L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 T2 माइनस T1।